सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का पुनः हम लोगों ने इसका स्वाध्याय का प्रारंभ किया है। भगवद गीता के विषय में गुरु और शिष्य का, आचार्य शिष्य के बीच का संवाद, लेकिन मुख्य ज्ञान का जो विषय उसका राष्ट्र से, और धृतराष्ट्र एक अंधा व्यक्ति, केवल चर्म चक्षुषे ही नहीं बल्कि ज्ञान चक्षुषे ही कंफ्यूज, ऐसा राजा और उसके प्रजा भी उसी तरह से। लेकिन एक जो परिवार विशेष पांडव के पुत्र, पंडु के पुत्र पांडव, और वो धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, और ऐसे धर्म में जो समर्पित होता है उसमें अपने आप ही ईश्वर सहायता करता है। कष्ट भले ही मिलेंगे, तो उन कष्टों को अगर हम झेलते हैं, उनको स्वीकार करते हैं प्रसाद के रूप में, तो उसका जो है परिणाम, उसका फल बहुत मधुर हो जाता है। तो यहाँ जो पंडु के पुत्र पांडव, इस परिवार के अंदर पूर्ण रूप से समर्पण, तो इसलिए उन्होंने अपने धर्म का साथ छोड़ा नहीं, ईश्वर का साथ छोड़ा नहीं, और उन्होंने ईश्वर को ही अपनाया। तो इस प्रकार से ये दो पक्ष, कौरव और पांडव के, कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, और उसका हमने पूर्व दोनों क्लास में देखा है। ऐसे कुरुक्षेत्र, मेरा जीवन ही कुरुक्षेत्र है, और उस कुरुक्षेत्र को मैं किस तरह से धर्म क्षेत्र बना सकता हूं, ये आपका मुख्य पुरुषार्थ होता है। तो ये सुंदर विषय देख करके फिर हम लोगों ने आगे इस प्रसंग को आगे बढ़ाया। तो पहला जो प्रश्न था धृतराष्ट्र का कि हे संजय, उन्होंने वहां पे क्या किया, इन्होंने मेरे और पांडु के पुत्र। तो संजय के जो उत्तर है, उन्होंने फिर एक एक चीज को देख करके एक एक योद्धा का परिचय दिलाते हुए, तदा इदम पांडवानीकम यूढ़म दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः आचार्य उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। वहां देख करके, पांडु की सेना को देख करके गुरु आचार्य के पास जा करके ऐसे वचन कहे। क्या वचन के? आगे फिर कहा कि पश्येताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य महतिम चमुम। ये बड़ी भारी सेना जो है पांडवों की, आप देखिए, और इसके युवाकार रचने वाले हैं आपके ही बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र। दो विशेषण दिए है, द्रुपद पुत्रेण यूढ़ाम तव शिष्येन धीमता महतिम चमुम यूढ़ाम। तो इस सेना का युवाकार आपके प्रिय शिष्य ने और बुद्धिमान शिष्य ने और द्रुपद के पुत्र। और यहाँ यही नहीं, और बहुत सारे ऐसे शूरवीर योद्धा मौजूद है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुति। उदाहरण दिया कि भीम और अर्जुन जैसे। युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब के सब महारथी है। धृष्टकेतु चे कितानः काशीराजः, ये भी सबके सब वीर्यवान, सामर्थ्यवान, शक्तिवान हैं। पुरुजित कुंती भोजः,
ये कुंती के भाई लोग कुछ भी देश से आए हुए शैब्य नरपुंगव, ये नरों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। युधामन्यो विक्रांत, ये अलग अलग नाम। उत्तम औजाह, वीर्यवान। सौभद्र, द्रौपदेया, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, उसका नाम है सौभद्र। और द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनको कहा द्रौपदेया। और ये कोई ऐसे नहीं अरे गहरे, सर्वे एव महारथा। महारथी ने बताया था कि महारथी उसको कहते हैं जो 10,000 सेना का जो रथी है उनका नेतृत्व करने में काबिल होता है। एको 10,000 योधयेस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र विप्रवीणस्य महारथ इति स्मृतः। महारथी उसी को कहते जो इस प्रकार से 10,000 सेनाओं का, 10,000 योद्धाओं का जो नेतृत्व कर सके और जो खुद शास्त्र समझने में और शस्त्र चलाने में माहिर है, उनको महारथी। ये कहने का मतलब सभी के सभी जो है उन्होंने महारथ हासिल किया था, इसलिए उनको कहा जाता है महारथा। तो ये सारी बातें कौन किसको सुना रहा था? दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा था कि क्योंकि सामने का तो एताम पांडुपुत्राणाम सेनाम पश्य, सामने थे। अब उनकी अपनी सेना के बारे में समझाने के लिए यहाँ फिर 7वें श्लोक से आगे बताता है कि हे आचार्य आप उनको समझ लीजिएगा। 7वां श्लोक, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु ये विशिष्टाः तान् निबोध, हे द्विजोत्तम। नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। क्या संबोधन है? द्विजोत्तम, द्विजों में श्रेष्ठ। द्विज कहते, द्विज का मतलब द्विधा जायते, जो दोबारा उत्पन्न होता है। कैसे अंडा और फिर अंडे से बच्चा नहीं, यहाँ द्विजोत का अर्थ होता है जो एक बार माँ से वो जन्म लेता है और फिर अपने गुरु के संस्कारों से उसको दूसरा जन्म प्राप्त होता है, इसलिए कहा जाता है द्विजोत्तम। तो द्विजों में आप उत्तम हो। हे द्विजोत्तम, तान सर्वान, तान कान, ये अस्माकं तो विशिष्टा। तू शब्द आ गया बीच में, ध्यान दीजिए। जैसे उन्होंने पांडवों की सेना को दिखाया, किंतु कहे तू मतलब परंतु आप जो है अस्माकम, हमारे। अस्मत् शब्द का षष्ठी का बहुवचन है। मम अवयोहो अस्माकम, हमारे। विशिष्टाः, हमारे सेना के जो है विशिष्ट विशेष लोग है। ये विशिष्टाः, उनको विशेष लोगों को आप क्या करिए आप तान तान सर्वान। अब यहाँ पश्य नहीं कह रहे, निबोध। क्यों? वहां तो कहा था एताम पश्य, लेकिन यहाँ निबोध इसलिए कह रहे हैं कि ये पीछे है, जिस पक्ष में खड़े थे ना, तो
पांडु की सेना, तो पांडु की सेना सामने थी, इसलिए कहा था पश्य। अब पीछे आप, पीछे तो पीठ को तो आंखें नहीं है, इसलिए क्या कहा कि जानो उनको, आप उनको जान लीजिए। तान निबोध, निशेषे न बोध, आप जानिए ये विशिष्टा अस्माकम। तो हमारे पक्ष के, हमारे सेना के जो विशेष लोग थे, आप उनको जान लीजिए। मम सैन्यस्य नायकाः, देखना यहाँ पे फिर द्रोणा, सॉरी इसका, हमारे दुर्योधन का अहंकार, ओके ना, हमारा यहाँ कहते ममा, मेरे सेना का है जो नायक है, मेरे सेना के जो नायक है, सैन्यस्य मम नायकाः तान सर्वान ब्रवीमि ते, मेरे सेना के जो मुख्य मुख्य नायक है उनको मैं ब्रवीमि मतलब कहता हूँ। तान सर्वान है ना, तम तौ तान, उनको सभी को, ब्रवीमि कहता हूँ। किसके लिए? तो कहते संज्ञार्थम, संज्ञार्थम के नाम के लिए, संज्ञा नाम के लिए कहा जाता है ना, संज्ञा के लिए, नाम के लिए, उनकी जो जो नाम है आपको विशेष रूप से, विशिष्टता का कि मैं आपको सारे विशेष रूप से मतलब सामान्य रूप से नहीं बता सकता क्योंकि बहुत है और इसको बताना बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको संक्षेप से विशिष्ट लोगों का नाम ही बताता हूं। संज्ञार्थम तान सर्वान ते, आपके लिए ब्रवीमि कहता हूं। तो हे द्विजोत्तम, ये बहुत ही विशेष नाम है, खास करके कहा जाता है जो द्विज, तीन वर्णों को कहा जाता है, कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता है। क्यों? कि इनको वेद पढ़ने के लिए अधिकार दिया गया है ना। तो कहते हैं सभी लोग ऐसे तो क्या है, सभी लोग हम क्या एक प्रकार से शूद्र है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है क्योंकि मल मूत्र से सबका जन्म होता है और इनको जो है किसी प्रकार की वहां पवित्रता नहीं होती है, इसलिए सभी जितने सारे हम लोग मानव हैं सब पैदा होते वो उनको शूद्र कहा जाता है, जन्मना जायते शूद्र। लेकिन उसी व्यक्ति को आगे चल करके जब संस्कार मिलता है ना, गुरु सानिध्य से उनको संस्कार मिलता है समय पे, उनको एक प्रकार से उसको मौंजी बंधन अथवा उसको हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ, जब उनको गायत्री दी जाती है ना, तो उस समय उनको एक प्रकार का विशेष संस्कार मिलता है, गुरु के द्वारा गायत्री प्राप्त होती है। तो उस व्यक्ति को उसके बाद में उसका विशेष क्या होता है, संस्कार होता है, तो उसको उत्तम कहा जाता है। तो ये तीनों को ये अधिकार मिलता है। तो जन्मना जायते शूद्र, संस्कारा द्विज उच्यते, फिर वेदाध्ययनेन विप्रस्यात्, और आगे चल करके अपना जीवन वेद के अध्ययन अध्ययन में लगा देता है तो वो विप्र कहा जाता है। तो जन्मना जायते शूद्र और संस्कारा द्विज उच्यते, जिसको संस्कार मिलता है वो द्विज कहलाता है। और जब पढ़ने लगता है आगे वेदों का अध्ययन करता है तो वो क्या कहा जाता है? उसको विप्र कहा जाता है। और जिसने पढ़ करके अपने आप को जाना है, अपने स्वरूप को जाना है, ब्रह्म को जाना है, इसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन बाकी उनको जिनको संस्कार मिलते हैं, जिनको गुरु के माध्यम से उनको संस्कार मिलते हैं और योग्य बन जाते आगे चल करके, उनको द्विज कहा जाता है। तो इसलिए
ये आचार्य जो है ब्राह्मण है और द्विजों में श्रेष्ठ है, इसलिए उनको ये संबोधन किया गया, हे द्विजोत्तम, है ना, द्विजानाम उत्तम। तो हे द्विजोत्तम अस्माकम ये विशिष्टाः, हमारे यहाँ पे पक्ष में जो जो विशिष्ट लोग है उनको आप सुनिए, जानिए। और मेरे सैन्य के जो विशेष लोग हैं उनको मैं संज्ञार्थम, उनको नाम के लिए उनको कहता हूँ, आपके लिए, है ना, ते ब्रवीमि, आपके लिए बताता हूँ। ठीक, आगे 8वां श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब प्रारंभ करे, भवान भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णः च सौमदत्तिः तथा एव च। तो अब शुरुआत के हैं विशिष्ट लोगों को, श्रेष्ठ लोगों का नाम बताने के लिए। तो अब कहां से शुरुआत करेंगे? जो सामने अगर उनको छोड़ करके दूसरे का नाम लेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर कनिष्ठता आ जाएगी। इसलिए शुरुआत की कि आप, दुर्योधन बड़ा माहिर है कैसे अपने पक्ष में बना के रखने के लिए, वो दूसरों को बड़ा बनाने के लिए, दूसरों को बड़प्पन देने के लिए। तो कहते हैं द्विजोत्तम, आप, भगवान, आपको श्रेष्ठ, और आपके अलावा फिर दूसरा नंबर बताए थे भीष्म, भीष्माचार्य, जिन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी। क्या? शांतनु उनके पिताजी थे और उनको एक लड़की से उनका एक मन, उनका उस लड़की में फंस गया और उनको वो जो है उस लड़की से शादी करनी थी। लेकिन उस लड़की के पिता का उसकी भी एक अलग जो है प्रतिज्ञा थी, है ना। उसने, उस लड़की के पिताजी ने कहा, अगर तुम मेरे बच्ची से, लड़की से शादी करना चाहते हो तो ये बताओ, मेरे ही बेटी का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। ये तो भीष्म पितामह तो पहले से थे। अब क्या करेंगे बता नहीं सकते, बेचारे बहुत परेशान थे। लेकिन भीष्म पितामह समझ गए, वो गांगे नाम था उनका, गंगा के पुत्र थे, वसु में से एक थे, अष्ट वसु में से एक थे। उन वसुओं को शाप मिला था कि उनको मानव के मतलब जन्म लेकर के उनको जो है ये सारे की सारी जो है पाप एक बार भुगतना था। तो इसलिए उनका कि एक बार आपको जन्म लेना है और बाद में तुरंत आपकी वहां से मुक्ति होगी। तो हुआ क्या कि ये जो है गंगा, इनको जो है पुत्र होते थे और वो क्या करती थी, गंगा जी में बहा देती थी, मार देती थी। तो ऐसे कौन थे? सारे के सारे अष्टवसु थे। तो इस प्रकार से उनको अष्टों में से एक जो है भीष्म पितामह वो रहेंगे, वो बच गए। तो ये ऐसे प्रतिज्ञावान थे। तो पिताजी को कुछ अंदर परेशान देख करके उन्होंने कहा कि अगर पिताजी आपको ऐसी बात है, अगर उस व्यक्ति को मेरे रहने से डर है कि ये राजा बन सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मेरे पुत्र तभी होंगे मैं शादी करूंगा। इसलिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करके सारे देवी देवताओं के बीच में उन्होंने जो है हाहाकार मचा दिया। इसलिए भीषण प्रतिज्ञा करना कोई साधारण बात नहीं है ना अपने जीवन की। नहीं, मैं तो मैं जारी रहूंगा। इस तरह से भीष्म पिता की जो भीषण प्रतिज्ञा थी, इससे उनका नाम पड़ा था भीष्म, है ना। तो भीष्म पितामह, तो
दुर्योधन कह रहा है कि आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, तीसरा नंबर है कर्ण, क्योंकि दमदार था, है ना, और कर्ण के साथ दोस्ती की थी। जो हमारा प्रतिपक्षी, उसका कोई दुश्मन, उसकी दोस्ती करना मजा आता है, क्योंकि फिर वो आपका आधा काम तो वही कर लेता है। तो यहाँ पे कर्ण जो है, भले ही उनका ही भाई था, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ होने के कारण उसको पता नहीं था। इसलिए कर्ण जो है हमेशा पांडवों के विरोध में ही रहता था, तो इसलिए उसको भी अपनाया। कर्ण जो उसके उसको कहीं पाया गया और उसको पाला पोसा इन्होंने। एक पुत्र जो जिनके यहाँ पर ले जा करके उसको सूत पुत्र कहा जाता था। तो ऐसे कर्ण, उसके बाद में कृपाचार्य, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति तथा एवच, ऐसे अनेकों महायोद्धा, शूरवीर कहा है अस्माकम, हमारे पक्ष में। अब ये अच्छा है कि काफी लोगों ने महाभारत देखते देखते ना, इन सारे जितने सारे इनके पार्ट है उनका सबका जो है, सभी को इसका कुछ तो नॉलेज है, मतलब सब जानते हैं कौन भीष्म का, कौन कर्ण कौन है ना, कृपाचार्य कौन है, समितिंजय कौन है। तो ये साधारण रूप से सभी को इसका ज्ञान है। अश्वत्थामा उनके ही पुत्र थे। किनके? किसके थे? द्रोणाचार्य के पुत्र है। विकर्ण, सौमदत्ती ही, सोमदत्त का पुत्र सौमदत्ती। तो ये सारे के सारे जो है कौन थे? उसको सोमदत्त भूरिश्रवा को भी कहते हैं ना, भूरिश्रवा। तो इस प्रकार से ये हमारे पक्ष में है आचार्य जी, द्रोणाचार्य जी। आप हो भगवान भीष्म पितामह, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ती तथा ये सारे के सारे मेरे पक्ष में हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे हैं, इतना समय ने अपने पास में बताने के लिए, है ना। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं, अन्ये च बहवः शूराः, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः, मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। सर्वे युद्धविशारदाः। ये तो मैंने आपको कुछ नाम बताया, इसके अलावा अन्य, अदर देन दिस, बहवह, सो मेनी, बहु बहु बहवह, बहुत सारे, अन्य बहवह, कौन? शूराह, जो शूरवीर मेरे पक्ष में, मेरे लिए जो है वो सबके सब आए हुए। अन्य बहवह शूराह किमर्थम? मदर्थे, मेरे लिए आए। चतुर्थी है ना, मद अर्थे, मेरे लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया। त्यक्त जीविता, और ऐसे लोग हैं मेरे लिए, उन्होंने अपने जीवन को भी त्याग दिया। अब उसका दो अर्थ होते हैं। त्यक्त जीविता का एक अर्थ तो होता है कि वाह, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, अपने जीवन को भी न्यौछावर करके आ गए, इसके मतलब बहुत त्यागी है। दूसरा अर्थ ये होता है कि दुर्योधन इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि जो यहाँ आएगा पांडवों के विपक्ष में जो लड़ेगा वो जीवित नहीं रहेगा, है ना। क्यों? अर्जुन के गांडी से कोई बचने वाला नहीं है। तो ये भी एक इनडायरेक्टली क्या है, ने त्यक्त जीविता, वो छोड़ के आएगी। अब जो है अपने अपनी पत्नी का जो है क्या उन्हें सिंदूर पूछ के आया कि मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा कुछ पता नहीं है। इसका अर्थ ये भी होता है त्यक्त जीविता।
त्यक्तम जीवनम, जिन्होंने अपने जीवन की जो आशा है उसको भी छोड़ करके आ गए। तो मदर थे किसके लिए? मेरे लिए। कितना मेरे लिए समर्पित है लोग, अपने आप को, जीवन को त्याग करके जो है केवल मेरे लिए। बहवः शूराहा अन्य। और वो ऐसे अरे गहरे नहीं है, उन्होंने अपना बड़ा भारी कोर्स किया है, हाँ, जिसके अंदर नाना शस्त्र प्रहरणाहा, है ना? एक नहीं अनेकों, है ना, नाना नाना अनेकों, कई प्रकार के, है ना? एक नहीं, इसलिए नाना मतलब बहुविधा। शस्त्र, जो जिसको छोड़ा जाता है, अस्त्र फेंके जाते हैं ना, शस्त्र जो है अपने हाथ में भी रह करके लड़ा जाता है। तो अनेकों प्रकार के शस्त्र, शस्त्रों को धारण करने वाले, है ना, प्रहरणाहा, प्रकर्षेण हरना मतलब सही समय पे उनका इस्तेमाल करना और सही दिशा में उनको छोड़ना। प्रकर्षेण हरणम प्रहरणम, उनको चलाने में माहिर है। किनको? शस्त्रों को। एक ने अनेकों। तो नाना शस्त्र प्रहरणाहा और त्यक्त जीविताहा बहवः, सारे के सारे। और वो ऐसे केवल मात्र जानकार है ऐसे नहीं, उन्होंने डिग्री भी हासिल की है। क्या क्या डिग्री की? तो देश विशारद, हम्म, किसमें? युद्ध में। युद्ध विशारदाहा, पीएचडी करके आए हैं। तो ऐसे लोग जो है सामान्य नहीं। आजकल संगीत में विशारद डिग्री होती है ना, विशारदाहा विशेषेण शारदाहा, जिसके अंदर विशारद कहा जाता है। तो इसलिए युद्ध में जिन्होंने विशारद प्राप्त किया है उनको कहा जाता है युद्ध विशारदाहा। और एक नहीं, सर्वे, सारे के सारे, है ना। और केवल कुछ लोग केवल डिग्री हाथ, है ना, डिग्री हासिल करते नहीं, नहीं, लेकिन ये तो शस्त्र प्रहरणाहा, इसमें चलाने भी माहिर है। तो डिग्री भी है और वो सारे सागर के सारे समर्थ भी है। और सब ने जो है अपने आप को त्यक्त जीविता, अपने जीवन को जो है मानो आशाओं को दूर छोड़ करके आ गए। केवल मदर थे, केवल मेरा साथ देने के लिए और मेरे ऊपर सारा जो है आशा जो उनको छोड़ करके आ गए। मत मदर थे त्यक्त जीविता सर्वे नाना शस्त्र प्रहरणाहा युद्ध विशारदाहा बहवः शूराहा। ये सब के बारे में ये इस तरह से बता रहे हैं। ठीक। अब ये बताते बताते फिर उनको नामों को न लेकर के अभी सडनली उसके अंदर कह रहे कि हम अभी आपको ये बताने जा रहे कि एक एक अपने अपने जो पक्ष की जो सेना है, सेना के कोई सेनापति होते हैं ना, सेनापति का नाम बता रहे आगे 10वें श्लोक में। अपर्याप्तं तदस्माकं अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तद अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषां बलम भीम अभिरक्षितम। तो दो चीजें होगी, भीष्म अभिरक्षितम और भीम अभिरक्षितम। अभिरक्षितम मतलब जिनके द्वारा ये प्रोटेक्ट है। क्यों? कोई सेनापति होता है, उसी के आदेश से सब कुछ जो है निर्णय लिया जाता है और वो जैसा चाहता है वैसे उनको सबको लड़ना होता है ना। इसलिए कहा है भीष्म अभिरक्षितम बलम, भीष्म के द्वारा अभिरक्षित बल जो है, सेना का जो काफिला है
वो किसका? तद अस्माकम, हमारा। ये बार बार दुर्योधन अस्माकम, हमारा। तो ये हमारा जो बल है कैसा है? अपर्याप्तम। अपर्याप्तम मतलब इतना आसान नहीं। जो जिसको जो है आसानी से जीत सके। हमारा भीष्म के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है हमारा जो बल है, ये इतना आसान नहीं है इसको जीतने के लिए। तो ये अजेय, अपर्याप्त होता है, ये अजेय है सब प्रकार से। जो भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। अभिरक्षितम। लेकिन किंतु, तू आगे न, तू इदम एतेषाम बलम। हाँ, ये जो इनका जो बल है, इनका, पांडवों का, उनके सेनापति कौन है? भीम। इसलिए कहा भीम अभिरक्षितम। जो भीम जो है पांडवों का एक भाई, वो सेनापति है और उनके द्वारा अभिरक्षित ये जो बल है, इदम एतेषाम, किंतु ये तो कैसे? पर्याप्तम। ये जो बल है भीम द्वारा रक्षित, इन पांडवों की सेना क्या सहज ही क्या की कर सकते? जीती जा सकती, मतलब वी कैन विन ओवर वेरी इजीली। भीम अभिरक्षितम बलम इदम पर्याप्तम, है ना, बहुत आसानी से हम उसको जीत सकते हैं। वी कैन विन ओवर वेरी इजी। तो पर्याप्तम इदम एतेषाम बलम भीम अभिरक्षितम, भीम के द्वारा अभिरक्षित ये बल पांडवों का, हम बहुत आसानी से उनको जीत सकते हैं। क्योंकि हमेशा अपने आप को बलवान बना के रखना, दूसरों को, प्रतिपक्ष को कमजोर बना के रखना, एक हमेशा एक ऐसी ही उनकी क्या रहती है, एक भावना। और इस प्रकार का एक पहले से ही अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए ये इनकी नीति रहती, रणनीति। तो ये रणनीति के आधार पर कह रहे कि ये भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित या हमारा बल कोई कम नहीं है। अपर्याप्तम, दे कैनॉट विन आवर स्ट्रेंथ, बट वी कैन विन ओवर वेरी इजीली, जो कि भीम के द्वारा अभिरक्षित है। तो ये द्रोणा, हमारा दुर्योधन जो है, मानो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा मान रहा है, अपने युद्ध को भी बड़ा भारी मान करके कह रहा है कि मैं आपको बताता हूं कि हम बिल्कुल हारेंगे नहीं और अवश्य जीतेंगे और उनको हरा के ही रहेंगे। ऐसा पहले से ये सबके अंदर एक बल और ऐसी शक्ति फूंक रहा है। आगे 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अब सभी को एक घोषणा कर रहा है दुर्योधन, कहते कि अयनेषु च सर्वेषु। अयन कहते एक मोर्चा होता है ना, अपना अपना एक अलग क्षेत्र दिया जाता है, उस क्षेत्र को मोर्चा कहा जाता है, उसको अयन, है ना, अपना अपना स्थान। तो सर्वेषु च अयनेषु, अपने अपने सभी अपने लोग मोर्चों पर
अपने अपनी जगह क्या करना, डटे रहना, है ना, हिलना नहीं। यथा भागम अवस्थिता, सब अपने अपनी जगह अवस्थित हो, स्थिर रहे, वहां से बिल्कुल दूसरी की जगह न ले, अपने स्थान पे ही बने रहे, है ना। भागम अनतिक्रम्य, यथा भागम, यथा लगता है कि आप अपने नियत स्थान पे नियत चीज को ही अपनाए, दूसरों की चीज को नहीं अपनाए, इसलिए कहा जाता है यथा भागम अवस्थिता। आप वहां पे बने रहे, डटे रही। सर्वेषु अयनेषु, जो जो जहां जिसको निर्धारित किया गया है, जहां जहां जिसको अपना स्थान दिया गया है ना, तो आप अपने अपने स्थान पे, अपनी अपनी जगह डटे रहे, है ना। और वहां डटे हुए फिर क्या करे, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, वी ऑल शुड बी प्रोटेक्ट, है ना, वी शुड ऑल प्रोटेक्ट टू हुम, भीष्मम एव, भीष्म की ही हमें रक्षा करनी चाहिए। अभिरक्षन्तु, हाँ, कौन, भवन्तः, भवान तो एक होता है, वहां पहले क्या आता है, भगवान आप एक, लेकिन यहाँ कहते भवान, भवंतो, भवंता, आप सभी, सभी के सभी, सर्वे एव, सभी लोग। आदेश दे रहा है कौन, दुर्योधन, किसको, अपने सेना के लोगों को। तो भवन्तः सर्वे अभिरक्षन्तु, आप जो है रक्षा करिए, किनकी, भीष्मम, है ना, भीष्म की ही रक्षा करते रहे। अब आप यहाँ थोड़ा हैरान होंगे कि अरे भीष्म पितामह तो वो हमारी रक्षा करेंगे, सबसे बड़ा योद्धा वही है। हाँ, अच्छे अच्छे को जो है वो हराने वाले हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो हमें तो लगा कि भीष्म पितामह हमारी रक्षा करेंगे और आप हमको कह रहे कि उनकी रक्षा करें, तो क्या ये क्या रहस्य है। तो बोले इसमें एक रहस्य है। क्या रहस्य है, उसके अंदर एक रहस्य ये है कि इसके अंदर एक व्यक्ति था जो बचपन में स्त्री था। हम्म, और बाद में उसको क्या, उसको आशीर्वाद मिला किसी दक्ष का, और उसके कारण फिर वो क्या बन गया, मनुष्य बन गया। कौन है वो, शिखंडी, है ना। तो वो जो शिखंडी है, शिखंडी पहले स्त्री था। तो भीष्म पितामह जो जन्म, जिसने जिस योनि में जन्म लिया है ना, उसी योनि को वो देखते थे, तो उनको ये दिखावटी पसंद नहीं थी। तो ओरिजिनली वो स्त्री था, तो उनको अभी भी वो क्या देखते थे, स्त्री देखते थे। अब वो उसका एडवांटेज लेगा, जान करके सामने आकर के इनको, हाँ, मारने के लिए दौड़ेगा। और ये तो फिर उनका प्रतिकार नहीं करेंगे, जो प्रतिकार नहीं करेंगे, और वो तो पूरा उसका फायदा उठाएगा और उनको जो है मारने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या करे तुम लोग, उसको शिखंडी को भीष्म पितामह के आसपास नहीं आने देना। ये ऐसा सबको चेतावनी दे रहा है, पक्का बताए तुम बिल्कुल उसको भीष्म पितामह के आसपास आने नहीं देना। यही भीष्म पितामह की क्या है, रक्षा है। तो इसलिए कहा है भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, यू ऑल शुड प्रोटेक्ट ओनली भीष्म पितामह, भवन्तः सर्व एव ही, सबके सब अपने आप, है ना। कैसे, अयनेषु च सर्वेषु, अपने अपने मोर्चे पर, यथा भागम, अपने अपने स्थान को, निर्धारित स्थान को वहीं डटे रहना, और भीष्म पितामह की क्या करना, रक्षा करना। ये आदेश दे रहे कौन, राजकुमार दुर्योधन। अब इस प्रकार से भीष्म पितामह ने अपनी सुरक्षा की प्रशंसा सुनी, और वह मेरी इतना मेरा ध्यान रख रहे, तो उनको एक प्रकार से एक अलग मन में जो है एक भावना उठी, और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया दी। 12वां श्लोक,
तस्य संजनयन् हर्षम तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्ध पितामहः गुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान् शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। अब कर्ता है यहाँ पे कौन? पितामह। कर्ता हमेशा प्रथमा के वचन में होता है ना। रामः गच्छति है ना, तो प्रथमा, जैसे भीष्म पितामह जो है पितामह। पितामह जो है उनका विशेषण क्या है? पूर्व वृद्ध है ना। सारे कौरवों में क्या है? वो वृद्ध है, मतलब वयोवृद्ध है, उनके बराबर का कोई नहीं। सब जो है बाकी तो सब निकल गए, लेकिन ये ब्रह्मचारी है। और अपना सबसे जो है वही वयोवृद्ध है। और उतना ही नहीं, ज्ञान वृद्ध भी वही है। वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध जो है वही है। तो पितामह कुरुवृद्ध, उन्होंने क्या किया? उनको इस दुर्योधन के बातों से जो है उनके अंदर एक हर्ष हुआ, संजनयन हर्षम, उनके अंदर उत्पन्न हुआ, सम्यक जनयन पैदा हुआ। क्या? हर्षम, हर्ष पैदा हुआ, एक खुशी है ना। किसके कारण? तस्य दुर्योधनस्य, दुर्योधन के बातों से जो है उनके अंदर एक प्रकार से हर्ष उत्पन्न हुआ। इनके पितामह जो कुरु वंश में सबसे वृद्ध थे, तो उन्होंने उस हर्ष को कैसे प्रकट किया? तो कुछ चिल्लाए नहीं, कुछ थे, उन्होंने क्या क्या, एक शंख उठाया है ना। शंखम दध्मो है ना। दध्म कहते बजाना, तो धम धम बजता है ना, दध्मो है ना। तो ऐसे शंख को बजाया। कैसा शंख है? प्रतापवान शंखम, जो अपना प्रभाव डालता है जब बजता है तो है ना। तो ऐसे प्रतापवान जो प्रभावशाली जो है शंख बजाया। शंखम दद्मो, कैसे? उच्चई, बहुत जोर से। ऐसे बहुत जोर से जो है उन्होंने क्या बजाया? वह शंख बजाया। कैसे बजाया? उसका उदाहरण दे रहे, उपमा देते हैं, उपमा अलंकार। कहते उच्च ही विनोद्य, बहुत जोर से बजाया। कैसे बजाया? तो कहते सिंहनादम है ना। शेर जंगल में दहाड़ता है तो मानो कहां से का आवाज पहुंचती है, और जो कमजोर प्राणी होते हैं उनकी तो है ना कलेजे मानो फट जाते हैं और वो पिघल जाते, वहीं कई लोग तो मर जाते हैं जानवर है ना। हिरन आदि आदि, अरे आएगा ये हमारा काल है और खा जाएगा है ना। इस तरह से यहाँ उदाहरण दिया कि शेर जैसा दहाड़ता है जंगल में, अन्य प्राणियों की उनको भय छूटता है, वैसे यहाँ पे भीष्म पितामह ने जोर से बहुत ऊंचे आवाज में इस शंख को बजाया। कैसे? सिंहनादम है ना, जैसे कि शेर जैसा दहाड़ता है, शेर जैसा आवाज करता है। तो सिंहनादम विनद्य शंखम सिंहनादम प्रतापवान, ऐसा प्रभावशाली शंख भीष्म पितामह ने बजाया। क्यों? उनके अंदर एक प्रकार से क्या, एक प्रकार से हर्ष उत्पन्न हुआ है ना। सहर्षम हर्षेन सहितम संजनयन, उनके अंदर ये उत्पन्न हुआ। पूर्ववृद्ध पितामह हर्षम संजनयन के अंदर ये
हर्ष पैदा हुआ और उन्होंने बड़ा भारी ये शंख बजाया। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ जब कोई व्यक्ति कुछ अलग प्रतिक्रिया करता है तो वो उसकी अपने अलग के भाव प्रकट करता है कि भैया मेरी जो है प्रशंसा कर रहे हो। तो उन्होंने कहने की जरूरत नहीं समझी, उन्होंने शंख बजाया कि भाई तुम बोल तो रहे लेकिन सच में कर पाओगे क्या मेरी सुरक्षा करके। इस तरह से उन्होंने अपनी तरफ से शंख बजाया। फिर आगे जो है शंख बजाएंगे तो नींद भी नहीं आएगी, है ना। तो अब आगे और बजेंगे। 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च शङ्काश्चर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः, जब एक बार कोई नेता, बड़ा नेता जो प्रधान होता है ना, वो कोई कार्य करता है तो बाकी लोग वही कार्य करने के लिए तैयार होते। तो भीष्म पितामह तो यहाँ के सेनापति है और उन्होंने जब ये काम किया, शंख बजाया, तो उसके बाद जो है बाकी लोगों ने भी अपने अपने सारे जितने सारे वाद्य हो बजाना चालू किए। ततः मतलब उसके बाद में शंख, एक नहीं, शंखाः बहुवचन है। शंखः शंखो शंखाः शंखाः च भैर्यः च, भैर्य के भैर्यः बहुवचन, भैरी, शंख नगाड़े, पनवा, मृदंग को कहते पनावा, आनक, ढोल आदि, गोमुखाः, उसको रणसिंह भी कहते हैं और गोमुख भी कहते हैं उसको, है ना। तो गाय के जैसा उसका मानो आगे मुख होता है। तो गोमुखाः, आनकाः, पनवः, ये बहुत सारे जो है वहां वाद्य एक साथ, एक सारे के सारे जो है एक साथ बजे। सहसा एव, अचानक, सहसा एव अभ्यहन्यन्तः, अभ्यहनन तो चारों ओर से, है ना, अभितः सर्वतः। तो सहसा मतलब अकस्मात, एट ए टाइम। एव, सहसा प्लस एव, यहाँ क्या संधि हुई भाई, वृद्धि संधि हुई। सहसा में आ, आगे ए वाला ए मिलकर के आई हो गई, सहसैव, सहसा एव। फिर आगे अभ्यहन्यन्त, यहाँ दीर्घ संधि है। अभ्यहन्यन्तः, एक साथ बजे। तो अकस्मात एक साथ बजे, तो उसका शब्द तो कैसा, सशब्द, इतना शब्द उसका भयंकर उठा। सशब्द तुमुलः, तुमुला मतलब बड़ा भयंकर। सह शब्द तुमुलः अभवत्, यह है पास्ट टेंस है। अभवत्, अभवताम, अभवन, शब्द अभवत्, वो शब्द हुआ। कैसा, बड़ा भारी शब्द हुआ, अभवत् न बन। तो क्योंकि भले ही अलग 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 वाद्य बजे, लेकिन जो उसके अंदर से जो आवाज उठी है वो तो एक साथ उठी। तो इसलिए कहते हैं भयंकर आवाज जो है वो उठी उनसे, इन सारे अलग अलग वाद्यों से। तो शंख बजे, फिर नगाड़े बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, रणसिंगा, गोमुख को रणसिंगा भी कहते हैं, ऐसे रणसिंगा आदि आदि एक साथ सहसा एव, अचानक बजे। और उस शब्द के एक साथ बजने से बहुत भयंकर शब्द हुआ। और उस शब्द का जो है प्रभाव
हुआ क्या कि अब जो है भीष्म पिता ने चालू किया, उसके बाद में उनके पक्ष के लोगों ने, कौरव पक्ष ने अपने अपने सारे वाद्य को बजाना चालू किया। और उस वाद्य के बजने से हुआ क्या कि अभी प्रतिपक्ष भी वहां पे, जो प्रतिपक्षकों ने पांडव, तो पांडव को लगा कि अगर इन्होंने कुछ चालू किया तो हमें चुपचाप उसका भी तो हमें स्वीकार करना चाहिए। जब उसने प्रारंभ किया तो चलो हम भी तैयार हैं, अपने तरफ से चुपचाप रहने से फिर गलत संदेश जाएगा। इसलिए इन भीष्म पितामह से प्रारंभ होकर के कौरव पक्ष के अन्य सेनाओं के लोगों ने अपने अपने ये सारे नगाड़े, अपने वाद्य बजाने से फिर ये मैसेज सीधा गया किनको, ये सूचना पहुंच गई कहाँ, पांडव पक्ष में। और उनको भी लगा कि हम भी उसको, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, है ना। और उस स्वीकृति को फिर उन्होंने अपने तरफ से भी किसी न किसी माध्यम से क्या क्या उसको प्रकट किया, ठीक है। और वो जो है फिर हम लोग कौरव पक्ष का होने के बाद पांडव पक्ष का जो है आवाज फिर अगले क्लास में सुनेंगे, है ना। अब हम लोग 7वें श्लोक से एक बार 13वें तक साथ में बोलते हैं। अस्माकन्तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योश्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।